एनीवेज इसी पे गुजारा करते हैं। सो बूटस्ट्रैप के बारे में लेट मी स्टार्ट इट अगेन जस्ट टू मेक श्योर दैट इट इज रिकॉर्डेड। बूटस्ट्रैप ये कहता है कि आप अपने लेआउट को 12 कॉलम्स में डिवाइड कर दें। यानी एक जो वेब पेज है, जो व्यू पोर्ट है, उसको ये किस में स्प्लिट कर रहा है? 12 कॉलम में। इसको 12 कॉलम बेस्ड लेआउट कहते हैं या एक ग्रिड कहते हैं। यानी कॉलम्स और रोज टेबुलर शक्ल में अपने लेआउट को डिजाइन करें। फायदे क्या है उसके आगे चल के बताऊंगा। सबसे बड़ा फायदा फिलहाल यह है कि वो रिस्पॉन्सिव होगा, वो किसी भी स्क्रीन पे आपके डिजाइन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन अभी 12 कॉलम का मतलब ये है कि आप जितने भी लेआउट्स बनाएंगे, बूटस्ट्रैप का लेआउट अगर यूज करेंगे तो आपका जो वेब पेज या व्यू पोर्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू द 12 कॉलम्स। यानी 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 10 11 और 12। अज्यूम करते हैं जी कि हम 12 कॉलम बेस्ड लेआउट बनाएंगे। अच्छा, अब बूटस्ट्रैप ये कहता है कि आपको लेट सपोज 12 कॉलम्स के बाद आपके पास क्या होंगी? रोज भी होंगी। और आपको पता है कि यूं अगर हम देखें तो ये कॉलम कहलाता है, और अगर हम यूं चलें तो ये क्या कहलाती है? रो कहलाती है टेबल में, बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल हमारा टेबल होता है। तो हमें बूटस्ट्रैप इस तरह रोज और कॉलम्स, यानी इसको हम ओवरऑल रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोल सकते हैं? ग्रिड बोल सकते हैं। तो ये एक ग्रिड बेस्ड लेआउट है जो बूटस्ट्रैप हमें रिकमेंड करता है कि आप अपने लेआउट को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें। ठीक। अच्छा, वैसे हमने HTML में टेबल बनाना सीखा है? हमने HTML में टेबल बनाना नहीं सीखा, सीखना चाहिए था। बहरहाल अगर नहीं सीखा तो कोई बात नहीं। तो हम HTML वाले टेबल जैसा टेबल नहीं होगा ये बूटस्ट्रैप का, बल्कि सिर्फ किसी भी डिव को क्लास नाम रो दे दें तो वो क्या बन जाएगी? पूरी की पूरी रो बन जाएगी। और किसी भी डिव को अगर क्लास का नाम कॉल दे दें, COL कॉल, तो वो क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। तो यानी हम ये जो बूटस्ट्रैप बेस्ड और ये रो और कॉल की क्लास कहां डिफाइंड है? ये पहले से बूटस्ट्रैप की CSS में डिफाइंड है। तो हमें बनाना क्या है बेसिकली? बूटस्ट्रैप में इस तरह का रो और कॉलम बेस्ड लेआउट। सो मैक्सिमम कॉलम्स 12 हो सकते हैं, 12 से ऊपर कॉलम्स, और रोज जितनी मर्जी हो जाए, क्योंकि रोज हम स्क्रॉल कर सकते हैं अप एंड डाउन, तो रोज की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कॉलम्स शुड ऑलवेज सम अप टू एंड इन 12। दे कांट बी मोर देन 12। सो लेट्स डिजाइन अ वेरी बेसिक लेआउट इन बूटस्ट्रैप। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है जी कि आप रोज और कॉलम इज नथिंग वेरी स्पेशल एक्सेप्ट दैट कि आप किसी भी डिव को रो की क्लास दे दें तो ये क्या बन जाएगी? एक रो बन जाएगी। अगर आप यहां पे देखें, इसको अज्यूम करें कि ये मेरी रो है। इस रो में कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितने भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जितने भी कॉलम्स बनाने हैं उसका इमीडिएट पेरेंट कौन होगा? रो होगा। ये रूल्स बता रहा हूं, इनको याद रखना है। बूटस्ट्रैप में जितने भी कॉलम्स बनाए, अच्छा पहले बात ये है कि टेबल जब बनाएंगे तो टेबल इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो रो तो मैंने बना दी। अब इसके अंदर कितने कॉलम चाहिए? मैं उतनी कॉल की क्लासेस बना लूंगा। सो मेरे पास कॉल, दैट्स इट, ये एक कॉलम बन गया। मैक्सिमम कॉलम कितने हो सकते हैं? 12। तो इसका मतलब ये है कि एक रो में मैक्सिमम कितनी कॉल की क्लासेस बना सकता हूं? या 12 या 2 बनाऊं, लेकिन दोनों कॉलम की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए? 12 के बराबर होनी चाहिए। मिसाल देता हूं, मेरे पास ये एक रो है, मैक्सिमम कॉलम 12 हो सकते हैं, लेकिन मुझे 12 नहीं चाहिए, मुझे कितने चाहिए? 2 चाहिए, 2 कॉलम्स चाहिए। तो 2 कॉलम्स का मतलब क्या है? 2 कॉलम्स का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन करके दिखाऊं आपको, तो अगर मैं आप इसका लेआउट यूं डिजाइन करूं तो लेट सपोज मैं इस पूरे को एक रो कह देता हूं। इसमें कितने कॉलम्स हैं? 4 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक कॉलम की विड्थ कितनी दूंगा? नहीं, परसेंटेज को छोड़ देना। अब मैं बूटस्ट्रैप का लेआउट समझा रहा हूं। मैक्सिमम कॉलम कितने हो सकते हैं? 12। मुझे कितने चाहिए? 1 2 3 4।
12 को डिवाइड करें 4 पे, तो एक कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए? 3। तो इस कॉलम को मैं विड्थ कितनी दे दूंगा? 3। इसको भी विड्थ कितनी दे दूंगा? 3। इसको भी दे दूंगा 3 और इसको भी दे दूंगा 3। तो 3 6 9 और 12। अब नीचे आ जाएं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसका जिक्र करता हूं, तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉलम मेरे पास कितने हो सकते हैं? 12। लेकिन मेरे लेआउट में मुझे कितने चाहिए? 2। 6 और 6। 6 और 6 का मतलब 6 पे ये टेक्स्ट और 6 पे ये इमेज, तो दोनों कॉलम्स मिला के 6 जमा 6 कितने हो जाएंगे? बात समझ आ गई है? यूं हम लेआउट को ऑर्गेनाइज करेंगे। नीचे आ जाएं। यहाँ पे फिर वही काम, मुझे टोटल कितने कॉलम्स चाहिए? 1 2 3 4। 12 को 4 पे डिवाइड करें तो एक कॉलम की विड्थ जो है वो कितनी होगी? 3। गॉट इट? नीचे आ जाएं। यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो मुझे यहाँ टोटल कितने कॉलम चाहिए? 1 2 3 4 और 5। अब 12 को डिवाइड करें 5 पे, तो इक्वल डिविजिबिलिटी तो नहीं है, आई मीन कंप्लीट डिविजिबल तो नहीं है 12 5 पे। तो फिर क्या करेंगे आप? 2 4 6 8 और 10 और 2 12, एक तरीका। दूसरा तरीका 3, अब 3 3 करेंगे तो फिर 5 पूरे तो नहीं होंगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम यूं भी कर सकते हैं कि एक को 3 रखें बाकी, या एक को 4 रखें, बाकी कितने बच गए? 8। तो बाकी 4 को क्या करेंगे? 2 2 करके पूरा कर लें। तो हमने 12 का फिगर पूरा करना होगा, बिकॉज 12 से ऊपर हमारे पास कॉलम्स नहीं हो सकते। ये बात समझ आ गई? रफली आइडिया हो गया? अब ये जो मैं कह रहा हूं ना कि मुझे अगर 4 कॉलम चाहिए तो 12 को डिवाइड करें 4 पे, तो हम वो कॉलम की साइज कैसे देंगे? यानी ये तो मैंने सिर्फ कॉल लिखा है ना, तो सिर्फ कॉल लिखूंगा तो ये क्या करेगा? पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा। तो मैं यहाँ पे क्लास यूं दूंगा, कॉल हाइफन एमडी। अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये है कि हमारे पास स्क्रीन एक ही तो नहीं होती। बाद लोग हमारी इसी वेबसाइट को मोबाइल पे खोलेंगे, बाद लोग इसी वेबसाइट को टैबलेट पे खोलेंगे, बाद लोग इसी वेबसाइट को स्मॉल स्क्रीन वाले लैपटॉप पे खोलेंगे, बाद लार्ज स्क्रीन पे खोलेंगे। ठीक, तो हमें तो नहीं पता कि हमारी वेबसाइट किस स्क्रीन पे खुलने जा रही है, तो हमें तो सारी स्क्रीन को एडजस्ट करना है। गॉट इट? ये जो मैंने एमडी लिखा है ना, इसका मतलब है मीडियम, यानी मैं फिलहाल किस स्क्रीन को टारगेट कर रहा हूं? मीडियम स्क्रीन। अच्छा, आप कहेंगे मीडियम का साइज कितना होता है? थोड़ी देर होल्ड करें, मैं उसका साइज भी बताता हूँ। लेकिन हमारे पास जो स्क्रीन है ना, वो कौन कौन सी होती हैं? जरा बूटस्ट्रैप ने खुद बताया हुआ अपने लेआउट में, सबसे पहले ब्रेक पॉइंट्स में, जिनको मैंने थोड़ी देर बाद, सबसे पहले क्या आता है? स्मॉल स्क्रीन। स्मॉल स्क्रीन का मतलब क्या है? ये विजिबल है ना सबको? सबसे पहले एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल की डायमेंशन क्या है? वो स्क्रीन्स जिनकी विड्थ, या सिर्फ विड्थ की बात हो रही है, वो स्क्रीन्स जिनकी विड्थ लेस देन 576 पिक्सल्स है, वो क्या ट्रीट होती हैं? एक्स्ट्रा स्मॉल। अगर इस स्क्रीन की ये जो विड्थ है ये लेस देन 576 है, मुझे नहीं पता कितनी है, अगर लेस देन 576 है तो ये स्क्रीन क्या ट्रीट होगी? एक्स्ट्रा स्मॉल। अगर मैं इसको यूं कर दूं तो ये स्क्रीन क्या बन जाएगी? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 576 एंड लेस देन 768। ये स्क्रीन क्या ट्रीट होगी? अगर कोई स्क्रीन है, मुझे नहीं पता कि ये इतनी ही है, अगर कोई स्क्रीन है, ये बूटस्ट्रैप ने जेनेरिक स्टैंडर्ड्स दे दिए हैं, ये स्क्रीन साइजेस अगर आप टारगेट कर लें तो आपकी वेबसाइट दुनिया की हर स्क्रीन पे इजीली खुलेगी और डिस्टर्ब नहीं होगी, और उसका लेआउट क्या होगा? बाकायदा परफेक्ट होगा। तो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि फिर एमडी कौन सी स्क्रीन होती है? एनी स्क्रीन दैट इज हैविंग इट्स साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 768 एंड लेस देन 992। तो इस रेंज में जो स्क्रीन लाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं? एमडी। व्हाट आई एम डूइंग हियर, कॉल एमडी, यानी मीडियम स्क्रीन पे इस कॉलम का साइज कितना हो? 3। टोटल कितने हो सकते हैं? 12। तो एक कॉलम को मैंने कितनी विड्थ दे दी? 3। तो मजीद कितने बना सकता हूँ? 3। और टोटल कितने बना सकता हूँ? 4। बात समझ आई नहीं आई? यानी अगर मैं इसी डिव को यहां से दिस 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 करूं, तो इसके बाद लेट मी, ये समझ आ गई? एक रो और एक रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4, और हर कॉलम की विड्थ कितनी है? 3। और ये किस स्क्रीन को टारगेट कर रहा हूं? अभी तक जब तक मैं थोड़ा सा बूटस्ट्रैप में फेमिलियर नहीं करवा देता आपको, मैं सिर्फ क्या यूज करूंगा? मीडियम। लेकिन उसके बिहाइंड द सीन ये थ्योरी है कि आप ये सारी यूज कर सकते हैं। फिर लार्ज देखें, एनी स्क्रीन, अब ये स्क्रीन छोटे से बड़े बड़े की तरफ जा रही है, एनी स्क्रीन विच इज हैविंग इट्स साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 992
but less than 1200, that would be considered as LG for large. Any screen that is greater than 1200 and less than 1400, that is considered to be as XL, extra large. शर्ट्स पैंट्स तो आप खरीद ही रहे होते हैं, तो आपको पता होता है अपना साइज, जो आपने लार्ज लेना है, एक्स्ट्रा लार्ज लेना है, स्मॉल लेना है, मीडियम लेना है, बड़ा। और फिर XSL, एनी स्क्रीन विच इज, अच्छा ये स्क्रीन का मतलब ये नहीं है स्क्रीन का इंची टेप लगा के साइज मेजर करें, ये स्क्रीन का मतलब है रेजोल्यूशन। स्क्रीन का मतलब क्या है? ये जो स्क्रीन है ये मीडियम है, ऑल्दो ये आपको नजर आ रही है इतनी बड़ी है, लेकिन मैं बात स्क्रीन साइज से ज्यादा किसकी कर रहा हूं? रेजोल्यूशन की। समझ आइए बात? तो एनी स्क्रीन दैट इज हैविंग greater than or equal to 1400, that would be considered as XXL, extra large। ये जो मैंने दरमियान में MD प्रीफिक्स दिया है ना, बाद में कभी मैं ये MD यूज करूंगा, कभी ये मैं SM यूज करूंगा, कभी ये मैं LG यूज करूंगा, कभी XL यूज करूंगा और कभी XXL यूज करूंगा। क्लियर हो गई ये बात? लेकिन जब तक आप बूटस्ट्रैप में थोड़े से कंफर्टेबल नहीं होते, आप हमेशा फील फ्री टू यूज MD। ठीक? अच्छा, अब जरा मैं इस पे आपको LO यानी कुछ पैराग्राफ या कुछ टेक्स्ट लिख के दिखाता हूं, ताकि आपको इसके लेआउट का अंदाजा हो जाए। सो आई एम राइटिंग P। अगर हम ये सारे काम मैनुअली करते तो हमें डिस्प्ले फ्लैग्स और फिर चाइल्ड में जाके बहुत सारा कुछ तरद्दुद करना पड़ता है, ऐसे ही है। उनको आमने सामने लाना पड़ता, उनके साथ बड़ी मिन्नत मथाजी करनी पड़ती, तब जाके वो लेआउट होता है एडजस्ट। आई डिड नथिंग। तो ये क्या बन गया? खुद ब खुद टेबुलर फॉर्म में बन गया। क्यों? क्योंकि मैंने पेरेंट क्या दिया। इसका मतलब आप गेस कर लें, रो को क्या मिला होगा? डिस्प्ले। रो हमेशा डिस्प्ले फ्लेक्स होती है, यानी अब हमें देने की जरूरत, किसी भी चीज को रो में डाल दें तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? फ्लेक्स बन जाएगा। फिर अब जरा देखिएगा आगे, मैं स्क्रीन रीसाइज करके डिफरेंट स्क्रीन पे चेक कर रहा हूँ इसको। जरा अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे ना, इंस्पेक्ट, ये आपको इंस्पेक्ट टूल बताया हुआ है। अब जरा इस इंस्पेक्ट टूल की जरा अच्छा वाला एस्पेक्ट देख लीजिएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे, तो ये आपको क्या देगा? मोबाइल की रेजोल्यूशंस, डायमेंशंस। यहाँ पे अब आप देखिएगा, मैंने आपको स्क्रीन साइजेस बताए ना बूटस्ट्रैप में, एनीथिंग ग्रेटर देन 1400, ये क्या है? XXL। तो ये विड्थ कहाँ मुझे मिल रही है? कैन यू सी दिस? ग्रेटर देन 1400। तो इसका मतलब ये लेआउट, इस तरह का लेआउट मुझे कहाँ मिलेगा? एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे। ये टेस्टिंग के लिए टूल है। फिर आप नीचे आए, 1200 से नीचे आ गया, तो इसका मतलब मैं किस स्क्रीन पे मौजूद हूं? एक्स्ट्रा लार्ज पे। फिर 992 से नीचे आ जाऊंगा तो मैं किस पे आ जाऊंगा? ये किस पे हूं? फिर अगला 768 से नीचे आ जाऊंगा तो मीडियम पे आ जाऊंगा। ये किस पे हूं अब? ये देख लें, मीडियम पे हूं। फिर इससे नीचे 576 से आऊंगा तो स्मॉल पे आ जाऊंगा। स्मॉल पे आ गया हूं। और इससे भी नीचे आ जाऊंगा, एनीथिंग लेस देन दैट, एक्स्ट्रा स्मॉल पे हूं। एक बात आपने नोट की होगी, अगर नहीं नोट की तो नोट कर लें जरा भी। किसी भी डिवाइस पे मेरा ये बिल्कुल सिंपल सा मासूम सा लेआउट बना हुआ है ना, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। जब स्क्रीन छोटी हो जाती है, जगह उसके पास नहीं बचती, तो वो स्क्रीन को या लेआउट को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। और ब्रेक इतना स्मूथली करता है कि मेरा कंटेंट डिस्टर्ब, वो गिचमिच नहीं होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड नहीं करता। देखिएगा जरा, जहां तक कंटेंट को गुंजाइश मिलेगी ये चार ही रहेंगे एक रो में। जहां गुंजाइश खत्म हो जाएगी, कैन यू सी दिस? जरा गौर कीजिएगा ये किस, अच्छा, ये जो मैं अभी बात करने लगा हूं ना, ये जो पहला टॉपिक था ना कि व्हाट इज ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट क्या होता है जरा देखिएगा। मैं यहां पे आता हूं 768 पे हूं, तो एक रो में कितने हैं? 1 2 3 4। ब्रेक पॉइंट कौन सा है? 768 से जो ही मैं लेस होऊंगा, तो जब मैं लेस होऊंगा तो इसका लेआउट चेंज हो जाएगा।
जो ही मैं 768 से नीचे आया तो मेरा लेआउट क्या कर गया, ब्रेक कर गया। ब्रेक क्यों कर गया? क्योंकि उसको जगह नहीं मिली तो उसने क्या कर लिया, उसे रीअरेंज कर दिया। इसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहां पे आपका लेआउट क्या करे, कोई चेंज अडॉप्ट कर ले, कोई रीएडजस्टमेंट कर ले। इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? तो इसका मतलब यहां से देख के मुझे बताएं कि आपके पास कितने ब्रेक पॉइंट्स हैं। पहला ब्रेक पॉइंट आपका कहां पे है, 576 पे। दूसरा ब्रेक पॉइंट कहां पे है, 768 पे। तीसरा ब्रेक पॉइंट कहां पे है, 992 पे। चौथा ब्रेक पॉइंट कहां पे है, 1200 पे। पांचवा ब्रेक पॉइंट क्या है, 1400 पे। रिस्पॉन्सिव लेआउट की जो फिलॉसफी है वो ये है कि आप हर ब्रेक पॉइंट पे अपने डिजाइन को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। समझ आई? आप ये चाहते हैं कि मोबाइल पे जब मेरी वेबसाइट खुले तो डिफरेंट लेआउट नजर आए, जब बहुत बड़ी स्क्रीन पे खुले तो डिफरेंट लेआउट नजर आए, जब टैबलेट्स पे खुले तो डिफरेंट लेआउट नजर आए, जब नॉर्मल डेस्कटॉप स्क्रीन पे खुले तो डिफरेंट लेआउट नजर आए, और जब लैपटॉप्स पे खुले तो डिफरेंट लेआउट नजर आए। तो ये सारा का सारा काम हम कहां से कर सकते हैं, ब्रेक पॉइंट्स की मदद से कर सकते हैं। ठीक, अगर किसी बंदे को ब्रेक पॉइंट समझ नहीं आए, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस पे बहुत एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन करूंगा मैं कि ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, इनके बिहेवियर को कैसे मैनिपुलेट करते हैं आप। जो बात आपको समझ आनी चाहिए वो सिर्फ इतनी समझ आनी चाहिए कि रो और कॉलम्स क्या है, वो तो समझ आ गई है। तो ब्रेक पॉइंट पे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। तो इसको वापस लें नॉर्मल पे। तो अब ये देखें कि आपने सिंपली क्या किया कि रो और कॉलम्स की फॉर्म पे, अच्छा, अब हमने कुछ बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड क्लासेस बयान की हैं। मैं लेट्स सपोज इस कॉलम में आता हूं, एक डेव को दो क्लासेस दे सकते हैं ना, तो मैं इसको कहता हूं बीजी इन्फो। बीजी का मतलब बैकग्राउंड, इन्फो का मतलब वो 8 कलर की क्लासेस में से एक। सो लेट्स कम बैक। ठीक, इसको कह दें जस्ट टू सी द डिफरेंस, इसको कह दें आप बीजी वार्निंग, इसको कह दें आप बीजी डेंजर, और इसको कह दें आप बीजी सक्सेस। फिर तो यूं आपका रोज और कॉलम्स की बेस पे कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव लेआउट, किसी डिवाइस पे कहीं भी डिस्टरबेंस इसमें नहीं होगी। क्लियर? ये बेसिकली आपका पहला लेआउट से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन था कि जब भी हम कोई लेआउट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे बेसिकली। अब जरा देखिएगा, मैं फॉर एग्जांपल ये वाला कार्ड बनाता हूं। तो कौन सी, अभी वही बना के बताने लगा हूं ना। एक सैंपल, मतलब मैं ये वाला सेक्शन बना रहा हूँ, ये वाला, ये 4 कार्ड्स एक लाइन में कैसे होंगे और कैसे बनाएंगे, वो तो पूरी वेबसाइट पहले मैं खुद बना के दूंगा ना आपको। जैसे कस्टम में किया था ना, पूरी की पूरी वेबसाइट कस्टम में खुद पहले बना के बताई थी, फिर आपको टास्क दिया था। तो अभी बूटस्ट्रैप में भी यही काम करूंगा कि पहली पूरी वेबसाइट, उसमें जितने एस्पेक्ट्स डिस्कस होने हैं रिस्पॉन्सिवनेस समेत, वो मैं खुद करके बताऊंगा और फिर आपसे डिमांड करूंगा। तो अभी के लिए मैं ये 4 कार्ड्स बना लेता हूँ। आपको पता है कि ये कार्ड्स हमारे पास बने बनाए पड़े हैं। तो आप सिंपली कंपोनेंट्स में जाएं और यहाँ कार्ड्स में जाएं, और फॉर एग्जांपल आपको ये कार्ड की वेरिएशन देखें, इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ, 2 बटन्स। ठीक, तो यहाँ पे आए, इमेज, पैराग्राफ, हेडिंग और एक बटन है, तो हम इसी को कॉपी करके दूसरा बटन भी बना लें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंपली यहाँ से कॉपी किया। अब आंखें बंद करके सारे एलिमेंट्स वहां से कॉपी पेस्ट नहीं करने, आपने पहले लेआउट खुद बनाना है। आपको पता है कि आपको कितने चाहिए एक रो में, 4। तो आप एक रो में 4 तो ऑलरेडी बने हुए। तो पहले जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, सारों को डिलीट करें, एक फाइनल कर लें, उनको रेप्लिकेट कर लें। तो आप यहाँ पे कार्ड डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने लेआउट तो बनाया ही नहीं। गॉट इट? सामान तो आप घर में आके तब रखते हैं जब कमरे बने होते हैं, जब लेआउट बना होता है। ऐसा तो नहीं है कि सोफे उठा के अंदर घुसेड़ी जाएं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। तो इसका मतलब बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स एज इट इज उठा के नहीं डालेंगे, स्ट्रक्चर पहले खुद बनाएंगे। गॉट इट? तो मैं यहाँ पे इसे अंडू करता हूँ और यहाँ सबसे पहले क्या करूंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि रो का इमीडिएट चाइल्ड क्या होना चाहिए, जिस तरह यूएल का इमीडिएट चाइल्ड क्या होना चाहिए,
समझ आई बात? ये रिस्ट्रिक्शन है, इनके दरमियान कुछ भी और होगा तो वो बिहेवियर वो नहीं होगा जो आप एक्सपेक्ट करेंगे या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। सो कॉल का इमीडिएट पेरेंट कौन होना चाहिए? रो, या इसको उल्टा पढ़े तो रो का इमीडिएट चाइल्ड कौन होना चाहिए? कॉल एमडी, और मुझे 4 चाहिए तो 4 को 12 को 4 पे डिवाइड करें, एक बनता है 3, तो मुझे 3 कॉलम। ये बन गया स्ट्रक्चर, इसके अंदर कर दें कार्ड को पेस्ट। इसने ये बिल्ट इन स्टाइल दिया हुआ है इनलाइन, इसको ये हटा दिया करें बिकॉज ये डिस्टर्ब करेगा। ठीक, अब आप यहाँ वापस आए, यहाँ आए, कार्ड बन गया। एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, जल्दी से इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, फिलहाल हमारे पास टाइम कम है, तो हम इस इमेज को यहाँ से ई में, बूटस्ट्रैप में, असेट्स में, इमेजेस में CRD-1, और यहाँ आके ये जो इमेज है इसको आप दिस 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 दिस, ठीक। बटन एक नहीं 2 चाहिए, तो ये बटन है, एंकर टैग है, लेकिन इसको क्लास BTN वाली दी है तो बटन वाली शक्ल है। डज आपको ये बटन का बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, सिर्फ एंकर जैसा बिहेवियर चाहिए, तो आपको पता है कि ये जो सेकंड क्लास है ये क्या है? कलर वाली क्लास है। आप इस कलर वाली क्लास को हटा दें तो आपको क्या चाहिए? अब आपको इनका कलर नीला चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, तो कस्टम कर लें जाके, कस्टमाइज, या बूटस्ट्रैप में नीचे आए तो इस तरह की वेरिएशन भी अवेलेबल है। ये अवेलेबल है ना? तो ये 2 बटन्स यहाँ से उठा लें, या सिंपली क्लास देख लें, इसने क्लास क्या दी हुई है? कार्ड लिंक की। ठीक, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा, तो यहाँ से ये क्लास हटा के यस यस एब्सोल्युटली राइट। अब मुझे लिंक वहां से पसंद थे उस कार्ड के, तो मैंने वो चीज उठाई भी नहीं, सिर्फ उसकी क्लास पिक कर ली। यही थीम है, यही एसेंस है। जिधर से जो पसंद है उठा लो, आपकी बात सही है, क्योंकि CSS की फाइल तो हमने लिंक की भी है ना एक ही दफा, तो उसको कोई एतराज नहीं है इस पे। अब इट लुक सिमिलर, अब एक बन गया, तो इसको क्या करें? कॉलम को कॉपी पेस्ट मारेंगे, कॉलम को, लेआउट एलिमेंट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से पकड़ूंगा, 2 3 4, इमेज चेंज कर लें बगैर CSS लिखे, लेआउट डन। और मजे की बात, कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा किसी स्क्रीन पे भी। करेक्ट, ये रिस्पॉन्सिवनेस मोबाइल पे इस तरह का दिखेगा, और दिखना ही ऐसा चाहिए। अच्छा, आप लेट सपोज आपको पंगा है कि यहाँ से ये बहुत कुछ श्रिंक सा, वो बहुत कंजस्टेड सा लग रहा है, इस पर्टिकुलर मीडिया क्यूरी को टारगेट करें और वहां जाके इसको ब्रेक कर दें। यानी कुछ ब्रेक पॉइंट्स तो बूटस्ट्रैप ने दिए हुए ना, कि डिफॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स ये हैं, आपको वो नहीं पसंद, आप चाहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं 767 पे जाके ब्रेक नहीं करना चाहता, मैं 720 पे जाके ब्रेक करना चाहता हूँ, तो मीडिया क्यूरी आगे एक टॉपिक आएगा, मीडिया क्यूरी, कि आप किसी भी पॉइंट को पकड़ के वहां ब्रेक कर लें। आपको लगता है यार इस स्क्रीन पे आगे ना कंटेंट एडजस्ट नहीं हो रहा, सही नहीं लग रहा, मतलब बहुत कंजेस्टेड सा लग रहा है ये यहाँ, तो आप उसके डिफॉल्ट ब्रेक पॉइंट का इंतजार ही ना करें, आप इसी ब्रेक पॉइंट को पकड़ें और खुद जाके वहां कस्टम ब्रेक कर दें इसको। कैसे करेंगे आई लेट यू नो, बट बाय डिफॉल्ट वो रिस्पॉन्सिव है, बूटस्ट्रैप का लेआउट, वो किसी भी स्क्रीन पे जाके डिस्टर्ब नहीं होगा। बूटस्ट्रैप के मेजॉरिटी नहीं, ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिव बाय डिफॉल्ट। अब जब इसमें आप अपना कुछ इंजेक्ट करेंगे तो उसके जिम्मेदार फिर आप होंगे, और उसको रिस्पॉन्सिव किसने बनाना है? आपने बनाना है, और हम बनाएंगे। हमें ये काफी सारी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ये कार्ड बनाने में कितनी रॉकेट्स हैं, कितने मिनट लगे? जस्ट एक्सप्लेन करने में 3-4 मिनट लगे। 1 मिनट, विद इन 1 मिनट आपने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट का सेक्शन बना लिया, और आप पूरी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट अज्यूम करें कितने टाइम में बना लेंगे? ओनली 1 आवर, अगर बंदे के पुत्रों की तरह इसको सीख लें तो। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा, ये टॉप पे नेव बार है, गॉट इट? तो मैंने टॉप पे नेव बार बनानी है, तो आप बूटस्ट्रैप पे आए, और यहाँ पे इसके आपने अगर इसको ट्राई किया तो आपने ये देखा होगा नेव बार वाला। इस पे नेव बार की मुख्तलिफ वेरिएशंस अवेलेबल हैं, ये वेरिएशन अवेलेबल है,
ये वेरिएशन अवेलेबल है बगैर बटन्स के, ये वेरिएशन, ये सारी वेरिएशन, तो मैं सबसे पहली वेरिएशन जिसमें मुझे ये चाहिए, यहां से मैं इसको करता हूं कॉपी। अब ये एज इट इज जाके पेस्ट नहीं कर देना, अपनी स्ट्रेटेजी, जो डिजाइन स्ट्रेटेजी मैंने पहले बताई थी आपको कस्टम में, वो लाजमी फॉलो करनी है, हालांकि मैं उसको वायलेट कर चुका हूं। बहरहाल आप सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर, और इसको क्लास भी हेडर की देंगे, और हेडर के अंदर क्या बनाएंगे आप, टॉप नेव बार या नेव रैपर या टॉप नेव रैपर या व्हाटसोएवर। तो ये तो वो स्ट्रेटजी है जो पहले से हमने, इसके अंदर जाके बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर पेस्ट कर दें। फायदा क्या होगा, आपका अपना कस्टम पेरेंट होगा। जब आप इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो आप किससे टारगेट करेंगे, कस्टम पेरेंट को लेके टारगेट करेंगे, तो कहीं कंफ्लिक्ट आने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। अदरवाइज कंफ्लिक्शन या कंफ्लिक्ट करने के चांसेस होते हैं कि आपने बूटस्ट्रैप की क्लासेस को ओवरराइट कर दिया, ये कर दिया, वहां से नहीं करना था, जिसको करना था उसको नहीं किया, दूसरी को कर दिया, या जिसको करना था उसके साथ बाकी सारी भी डिस्टर्ब हो गई। तो इस तरह अगर आप अपने पेरेंट्स या अपने लेआउट्स को सामने रखेंगे या मद्देनजर रखेंगे, नाउ आई हैव दिस, क्लियर। इसी तरह बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये हमने बेसिकली डिस्कस किया है सिर्फ आज क्या, लेआउट में ब्रेक पॉइंट्स, और ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ बेटा, मीडिया क्यूरीज। अगर आपको डिफॉल्ट ब्रेक पॉइंट पसंद नहीं है, आप चाहते हैं नहीं जहां ये खुद ब्रेक हो रहा है वहां ब्रेक ना हो, जहां मैं चाहूं वहां जाके ब्रेक हो, यू कैन डू दैट, ठीक। लेकिन चूंकि बूटस्ट्रैप समझदार है ना भाई, मार्केट में इसको 8-10 साल हो गए हैं, तो इसको पता है कि दुनिया की सारी डिवाइसेस इन ब्रेक पॉइंट्स पे कवर हो जाती हैं, ठीक। तो आपको अपना ब्रेक पॉइंट डिफाइन करने की कोई एज सच 90% ऑफ द टाइम जरूरत ही नहीं पड़ती अपना ब्रेक पॉइंट डिफाइन करने की। 10% एक्सेप्शन होती है, जो बहुत बड़ा को रॉकेट साइंस लेआउट बनाना चाहें तो आपको कहीं कोई इस तरीके कस्टमाइजेशन, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल है। फिर आप ये ब्रेक पॉइंट में हम वापस आएंगे बहुत बाद में, जब हम मीडिया क्यूरीज पे जाएंगे। उसके बाद हमें कंटेनर की क्लास। अब जरा देखिएगा, ये लेआउट क्या है, स्क्रीन वाइड है, ये स्क्रीन वाइड लेआउट है ना, फुल स्क्रीन पे। तो माइक्रोसॉफ्ट में क्या है, फुल स्क्रीन पे तो नहीं है, फुल स्क्रीन पे नहीं है ना, कंटेनर में है। तो जो कंटेनर हम खुद डिफाइन करते थे पहले पिछले जमाने में, अब इस पूरी रो को उठा के मैंने कट किया और किस में रख दिया, कंटेनर में रख दिया, और इस कंटेनर की क्लास पहले से बूटस्ट्रैप में डिफाइन है। आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग। अभी तक मैंने अपनी सीएसएस की एक लाइन भी नहीं लिखी, एंड आई हैव डन एवरीथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर लेआउट। अगर आप इस नेव बार को भी कंटेनर में रखना चाहते हैं, विच इज ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट की नेव बार क्या है, कंटेनर में ही है, तो आप क्या करें, इस हेडर को भी कट करें और कंटेनर में ले आए, और वापस जाके इसको रिफ्रेश करें तो ये हो जाएगी। मेकिंग सेंस। और ऑब्वियसली अब ये नेव बार देखिएगा, मैंने कहा बूटस्ट्रैप के सारे एलिमेंट या सारे कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट क्या है, रिस्पॉन्सिव है। नेव बार का बिहेवियर देखिएगा अभी, कैन यू सी दिस, मोबाइल पे आके वो खुद ब खुद क्या हो गया, कोलैप्स कर गया। और मोबाइल पे अक्सर आप इस तरह के हैमबर्गर देखते हैं अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करें, तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर है इसका। अगर आपको ये नहीं पसंद तो फिर घोड़ा भी आपका, मैदान भी आपका, और घोड़े की जो नकेल है वो भी आपके हाथ में, भगाएं जिधर मर्जी कस्टम करके, ठीक। और हम इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन ऑब्वियसली डेफिनेटली करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप के सारे कंपोनेंट्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिव हैं। लेकिन अगर आपको उनका बिहेवियर पसंद नहीं, उनकी प्लेसमेंट पसंद नहीं, उनकी कोई चीज पसंद नहीं, डू चेंज इट, ठीक। और इसके अलावा, अच्छा मैं कंटेनर पे आ गया, ये कंटेनर, अच्छा कंटेनर कितने पढ़े हैं अभी तक हमने। अच्छा कंटेनर का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच कंटेन्स एनीथिंग एल्स, या विच कैन कंटेन एनीथिंग एल्स। कॉलम कंटेनर नहीं है। कॉलम कैन कंटेन फर्दर, रो कंटेनर नहीं है। आप सिर्फ कंटेनर नाम को ना देखें,
आपका आपके घर में 3 देचकियां पड़ी हुई है, एक चाय वाली है, एक सालन बनाने वाली है, एक चावल बनाने वाली है तो तीनों कंटेनर ही ना भाई। तीनों क्या करनी है? क्या चाय चावल पकाने वाली में वो चाय नहीं बन सकती? बड़े तो कंटेनर का मतलब ये है कि एनी रैपिंग एलिमेंट और डिव व्हिच कैन कंटेन समथिंग एल्स। तो लुक एट दैट। अच्छा, फिर कंटेनर में भी मजे की बात देखें कितनी वेरिएशंस हैं। सिर्फ कंटेनर की क्लास है, कंटेनर एसएम है, एसएम से तो आप बात समझ गए होंगे क्या है। फिर कंटेनर एमडी है, कंटेनर एलजी है, कंटेनर एक्सएल है और कंटेनर फ्लूइड है। कंटेनर फ्लूइड मैं आपको बता चुका हूँ, स्क्रीन वाइड कंटेनर। उसके बाद फिर आप ये देख लें, ये कंटेनर है, फिर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर के लिए ये है, कंटेनर फ्लूइड है और उसके बाद सैस आ जाता है। सैस पे हमने अभी तक कोई बात नहीं की, इसलिए हम सैस को स्किप करेंगे। फिर आ जाता है जी ग्रिड, तो इसको फिलहाल भूल जाएं। ये जो कंटेंट की प्लेसमेंट या अरेंजमेंट है ना, ये पहले जमाने में होती थी फ्लोट के साथ। एक प्रॉपर्टी होती थी सीएसएस बेस्ड प्रॉपर्टी फ्लोट। जब फ्लेक्स आया ना, तो उसने फ्लोट को क्या कर दिया? फेज आउट कर दिया। अब जो फ्लेक्स के बाद वाली चीज है वो ग्रिड है। प्रोबेबली ग्रिड इज गोइंग टू बी द लीडर। लेकिन अभी चूंकि सारे ब्राउजर शायद, अब तो खैर शायद कंपैटिबल हैं सारे ब्राउजर, इसलिए बूटस्ट्रैप 5 जो है वो ग्रिड पे कन्वर्ट हो गया। तो फ्लेक्स बेस्ड लेआउट से भी अगली चीज जो है वो क्या है? ग्रिड बेस्ड लेआउट। और ये वो ग्रिड नहीं है जो अभी हमने पढ़ी है रो और कॉल वाली। ये ग्रिड का एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आगे आ जाएं कॉलम्स। तो ये अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं क्या है कॉलम्स। अगर आप नीचे आए थोड़ा सा तो ये देख लें, और इसको अगर आप देखें तो ये कॉल कॉल कॉल। अच्छा, चूंकि जो रो है वो बाय डिफॉल्ट क्या है? फ्लेक्स है। अगर आप इस कॉल को साइज नहीं देंगे, यानी इसने तीनों को कॉल 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 लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा था? कॉल डैश एमडी डैश 3। अगर आप साइज नहीं देंगे तो चूंकि रो खुद फ्लेक्स है, तो उसके अंदर जितने कॉल्स आएंगे वो इक्वल विड्थ ले लेंगे। बात समझ आई नहीं आई? आपको पता है ना कि फ्लेक्स कंटेनर में जितने भी फ्लेक्स आइटम होते हैं, अगर हम उन्हें कोई विड्थ ना दें तो वो क्या करते हैं? जितने भी होते हैं, 3 है तो 3 इक्वल विड्थ ले लेंगे, 6 है तो 6 के 6 इक्वल विड्थ ले लेंगे। यही काम यहाँ पे हो रहा है। अगर आप कॉल MD3 स्पेसिफाई नहीं करेंगे और सिर्फ 3 कॉल 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 करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेंगे? तीनों कॉल इक्वल विड्थ ले लेंगे, क्योंकि उनका पेरेंट रो है और रो है फ्लेक्स। यहां पहुंच के आपको ये फील हुआ है कि कोई भी बंदा जिसको कस्टम लेआउट नहीं समझ आया वो बूटस्ट्रैप में नहीं चल सकेगा। ये जितनी भी मैं रेफरेंसेस दे रहा हूँ वो किसके दे रहा हूँ? इसलिए पहले 1 से 1.5 महीना आपको किस पे खपाया है? कस्टम लेआउट्स पे। एनीवेज, उसके बाद ये सारी की सारी वही रो और कॉल को एक्सप्लेन कर रहा है। और जिस तरह मैंने कॉल के साथ एडिशनल क्लास बीजी बैकग्राउंड कलर की दी है ना, तो आप एडिशनल क्लासेस बाकी भी दे सकते हैं, अलाइनमेंट वगैरह। अब ये वो दे रहा है कॉल 4। अब अगर MD7 स्पेसिफाई नहीं है, सिर्फ कॉलम का साइज देंगे तो ये सारी स्क्रीन पे उस कॉलम का उतना साइज रखेगा। यानी मीडियम स्क्रीन पे भी कॉलम का साइज 4 रखेगा, लार्ज स्क्रीन पे भी कॉलम का साइज 4 रखेगा, एक्स्ट्रा लार्ज हर जगह पे सेम रखेगा। ठीक है, तो ये वो वाली वेरिएशन है। पहले उसने सिर्फ कॉल की क्लास दी, फिर कॉल डैश 4 की दी, और नीचे चल के कहीं वो प्रॉपर साथ में मेंशन भी करेगा कि आप ये, कैन यू सी दिस कॉल SM3। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमने लेआउट में तकरीबन सारी चीजें कवर कर ली हैं बगैर देखे। फिर आ जाता है जी गुटर या गटर। ये गुटर या गटर क्या होती है? ये जो दरमियान में स्पेसिंग नजर आ रही है ना आपको डिफॉल्ट, इस स्पेसिंग को हम क्या कहते हैं? गुटर स्पेसिंग। क्लियर? अगर आप यहां पे आए तो अच्छा, इसमें एक और GX गैप की प्रॉपर्टी भी होती है, फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन GX का मतलब लेफ्ट राइट, GY का मतलब टॉप बॉटम, इस तरह की चीज। वर्टिकल गुटर्स और हॉरिजॉन्टल गुटर्स, ये गुटर स्पेसिंग है। ये देख लें, रो और कॉलम गुटर्स, ये बीच में इधर भी स्पेस और इधर भी स्पेस, ये सारी गुटर से मैनेज होती है। उसके बाद यूटिलिटीज अभी नहीं डिस्कस की। यूटिलिटीज का मतलब इज नथिंग वेरी स्पेशल। मैं ये जो टॉप वाली नेव बार है ना, इसको मार्जिन बॉटम देना चाहता हूँ। एक तरीका तो यह कि मैं अपनी CSS बनाऊं, इसको टारगेट करके उसको जाके क्या दे दूं? मार्जिन। तो मुझे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। बूटस्ट्रैप ने ये जो कंटेनर है ना, इसके साथ दूसरी क्लास दे दें MB5। MB5 का मतलब क्या है?
मार्जिन बॉटम 5। ये जो क्लासेस है ना, जो छोटे छोटे इफेक्ट्स के लिए दी जाती हैं, इनको क्या कहते हैं? यूटिलिटी क्लासेस। इनको क्या कहते हैं? मार्जिन बॉटम है, मार्जिन टॉप के लिए क्या होना चाहिए? एम्प्टी। मार्जिन राइट के लिए क्या होना चाहिए? मार्जिन लेफ्ट के लिए क्या होना चाहिए? और पैडिंग टॉप के लिए क्या होना चाहिए? पीटी। पैडिंग बॉटम के लिए क्या होना चाहिए? पीबी। पैडिंग, अच्छा पैडिंग लेफ्ट राइट नहीं होती यहाँ पे, पैडिंग स्टार्ट और एंड होती है। तो पैडिंग लेफ्ट के लिए पीएस होता है, पैडिंग स्टार्ट। और पैडिंग राइट के लिए पीई होता है, यानी पैडिंग एंड। ये सारी क्या कहलाती है? यूटिलिटी। अभी देखिएगा, ये 5 पिक्सल का मार्जिन ले लेगा बॉटम से। 5 पिक्सल नहीं, वो एक कैलकुलेशन है सैस की। 1 से लेके 5 तक की वैल्यू दे सकते हैं आप। ठीक, ये यूटिलिटी क्लासेस होती हैं। अगर आप इनको देखें भी तो यूटिलिटी क्लासेस बहुत सारी हैं। डिस्प्ले से रिलेटेड यूटिलिटी क्लासेस, फ्लेक्स से रिलेटेड यूटिलिटी क्लासेस, मार्जिन और पैडिंग से रिलेटेड यूटिलिटी क्लासेस, और टॉगल विजिबिलिटी से रिलेटेड यूटिलिटी क्लासेस। ये सारी हम पढ़ेंगे तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारी कवर होंगी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमने लेआउट का सेक्शन कंप्लीट। अब आखिरी चीज रह गई है, विच इज फॉर्म। फॉर्म पता ना आपको क्या होता है? इनपुट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, ड्रॉप डाउन, ये सारे एलिमेंट्स कहाँ मौजूद है? फॉर्म के सेक्शन के अंदर। और हम कल देखेंगे फॉर्म को, आखिरी चीज, और उसके बाद हम ये देखेंगे। ये सेलेक्ट बॉक्स की वेरिएशन है सारी की सारी। इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, इस तरह का मल्टी सेलेक्ट बॉक्स चाहिए जिसमें बैक वक्त मल्टीपल आइटम सेलेक्ट हो। फिर नीचे आए तो चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन। ये चेक बॉक्सेस स्टाइल्ड हैं। हम खुद चेक बॉक्स बनाते हैं तो बड़ा फिन्ना सा बदा सा आता है, इनका जरा अच्छा सा स्टाइल हुआ है, ठीक है। और ये एंड देन ये वेरिएशंस डिसेबल्ड में। फिर ये रेडियो बटन हम खुद बनाते हैं तो वो मतलब दैट नॉट गुड एंड प्रेजेंटेबल थिंग, तो इन्होंने अच्छा सा स्टाइल करके दिया। फिर आप रेंज देखें, अक्सर आपने देखा होगा प्राइस रेंज वगैरह सेलेक्ट करते हुए इस तरह के स्लाइडर्स आपको नजर आ रहे होते हैं, सो यू कैन एक्चुअली गो देयर। फिर इनपुट्स देखें, ये अक्सर आपको इस तरह के इनपुट बॉक्सेस की जरूरत पड़ती है। फिर आप फ्लोटिंग लेबल्स देखें, अक्सर जीमेल में इस तरह का होता है कि आप क्लिक करते हैं तो लेबल हल्का सा पुश होकर ऊपर चला जाता है और आप जो टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ आ जाता है। जीमेल वगैरह के टेक्स्ट, एनीवेज ये सारी चीजें हम कल देखेंगे। और कल से या मंडे से, कल जो मेरा है ना, कल से या मंडे से एक बूटस्ट्रैप का लेआउट बनाऊंगा, और मैं सिर्फ एक ही बनाऊंगा। और आपने कितने बनाने होंगे? कम से कम 5। और ये वो फेज है जहां से आधे स्टूडेंट वैसे ही भाग जाते हैं, ठीक है। तो अगले हफ्ते के बाद जो अगला 1.5 महीना ना, वो मेरा रिलैक्स होगा और आपका टाइट होने वाला है। कि अभी तक मैंने आपको नहीं छेड़ा, एक असाइनमेंट दी वो भी प्रॉपर चेक नहीं की, सारे लेजी थे। तो अगले हफ्ते के बाद मोस्ट प्रोबेबली कि अभी तक